अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सना अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सनास किचन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूं वो है कोरियन स्टाइल सैंडविच। एक बहुत ही इजी और मज़ेदार डिश है। यह आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चीज़ें जो हमें चाहिए, 4 अंडे लिए हैं मैंने। आप जितना ऑमलेट बनाना चाहें आप उस हिसाब से अंडे ले सकते हैं। एक छोटे साइज़ की गाजर लिया, उसको मैंने इसे छोटे स्लाइसिस में काट लिया था। बंद गोभी 125 ग्राम ली थी मैंने, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और शिमला मिर्च भी एक छोटे साइज़ की मैंने ऐसे बारीक बारीक और लंबी काट लिया। एक छोटे साइज़ का प्याज था, उसको मैंने नॉर्मल साइज़ का काट लिया है। नमक हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए और काली मिर्च भी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए। एक चीनी ली है मैंने जो हमें टेस्ट के मुताबिक ही चाहिए। इसके अलावा हमें केचप चाहिए होगी और दूध हमें 3 से 4 चम्मच चाहिए। इसके अलावा चेडर चीज़ चाहिए होगी हमें। आप चाहें तो क्रश की हुई चीज़ भी ले सकते हैं या आप स्लाइस वाली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के मैंने 6 पीस लिए हैं, वो आप अपने आमलेट के हिसाब से ब्रेड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मायोनीज़ एक बड़ा बाउल ले लें, उसके अंदर अंडे तोड़ते हैं। अंडे तोड़ने के बाद हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच काली मिर्च का डालेंगे। इनको फेंट लें। एक से 2 मिनट इनको अच्छी तरह फेंटने के बाद इसके अंदर सारी सब्जियां डाल दें। और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दो से 3 चम्मच इसके अंदर दूध शामिल करके इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जी, तो हमारा ये आमलेट का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब फ्राइंग पैन में हल्का सा अपने बटर लगाना है और उसके अंदर हम आमलेट डाल देंगे। आमलेट की तय आप थोड़ी थिक रखिएगा, मोटी रखिएगा, क्योंकि ये आमलेट पतला हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसमें ज़्यादा सी सब्जियां डाल के इसको फैला लें फ्राइंग पैन में। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस ऑमलेट को आपने हल्की आग पे पकाना है, तेज़ आग पे नहीं पकाना, क्योंकि ये नीचे से जल जाएगा। जब आपको लगे कि नीचे से कलर ब्राउन सा हो गया है तो आपने इसको बीच में से ऐसे तोड़ के इसकी साइड आप चेंज कर दें। आप चाहें तो इस तरह इसके 4 पीस भी कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को थोड़ा सा पकाने के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख के मैंने 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आग पे रख दिया था। और फिर जब मेरा आमलेट फ्राई हो गया था तो फिर ब्रेड पे ऐसे ही मैंने बटर लगा के हल्का सा सेक लिया और फिर जो आमलेट बना था उसके ऊपर रख के 2 या 3 तह रख के इसके ऊपर हम थोड़ी जो पिसी हुई चीनी थी वो स्प्रेड करेंगे। ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, हल्की सी बस इसके ऊपर इतनी सी चीनी जाएगी। और फिर इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख के हम केचप डाल देंगे। इसके ऊपर केचप डालें और मायोनीज़ डालें और फिर इसको आप वापस फ्राइंग पैन के अंदर रखेंगे ताकि इसके अंदर जो चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। फ्राइंग पैन पे इसको बस 1 से 2 मिनट रखिएगा, क्योंकि हमारा सैंडविच रेडी है, वरना ये नीचे से जल जाएगा। जो बाकी मिक्सचर बच गया था मैंने वो भी फ्राई कर लिया था साथ ही। इन 4 अंडों से मेरे 3 सैंडविच बने थे। लेकिन जो मैंने पहले सैंडविच बनाया था वो कितना खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। मैंने सारे मिक्सचर का आमलेट बना लिया था
और फिर मेरे 4 अंडों से मैंने 3 सैंडविच बना लिए थे। ऑमलेट की मिकदार, अंडे की मिकदार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आपको जितना चाहिए है सैंडविच आप उस हिसाब से अंडे ज़्यादा ले लें। ऑमलेट डालने के बाद ऊपर चीनी डालिएगा, फिर उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखिएगा। सबसे पहले ऑमलेट, फिर चीनी, फिर चीज़, फिर केचप और फिर मायोनीज़, और उसके ऊपर फिर दूसरा स्लाइस रख के सैंडविच तैयार है हमारे। या बच्चों को स्कूल के लंच के लिए भी दे सकते हैं, और जिनको स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, और ये आप शाम की चाय के वक़्त भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल उबदा सैंडविच है ये। जिनको वेजिटेबल्स बहुत पसंद है उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। इसको 1 से 2 मिनट हल्की आग पे रख के और आप तवे से उतार लीजिए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच था। इसको आप केचप के साथ भी, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये सैंडविच बनाएं और मुझे इसका रिव्यू ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।